रोहन और उसकी पत्नी गीता विक्रम के फ्लैट पर पहुंच चुके थे। रोहन अपने साथ ड्रिंक की कुछ बोतलें और खाने पीने का सामान भी साथ लेकर आया था। यानी कि कुल मिलाकर उस फ्लैट में अब 4 लोग थे। रोहन और उसकी पत्नी गीता और विक्रम और उसकी पत्नी सोनाक्षी। अब चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक रोहन उठता है और टीवी के पास जाकर टीवी में अश्लील फिल्म चला देता है। इसके बाद चारों लोग मिलकर अश्लील फिल्म को एंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोनाक्षी गीता को इशारा करती है और दोनों उठकर बेडरूम में चली जाती हैं। इनके पीछे पीछे ही रोहन और विक्रम भी बेडरूम में चले जाते हैं और एक दूसरे के सामने अपनी अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन संबंध बनाते बनाते ही रोहन अचानक विक्रम को इशारा करता है। दरअसल ये दोनों दोस्त अब अपनी पत्नियों को अदल बदल करके उनके साथ संबंध बना रहे थे और इस बात का इनकी पत्नियों को भी कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वो तो खुद इस खेल का मजा ले रही थी। चारों की प्यार भरी आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। आधे घंटे तक ये खेल ऐसे ही चलता है और आधे घंटे बाद चारों शांत होकर उसी यानी कि एक ही बेड पर सो जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना हरियाणा के गुड़गांव की है, जहां पर 2 दोस्त अपनी पत्नियों को अदला बदली करके उनके साथ संबंध बनाते थे और आगे चलकर इस घटना में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। 10 सितंबर 2015 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला मुरादाबाद। इसी मुरादाबाद के रहने वाले रामकरण सिंह के घर में आज पार्टी चल रही थी। दरअसल रामकरण सिंह के इकलौते बेटे विक्रम ने आज MBA कंप्लीट कर ली थी और MBA कंप्लीट करने की खुशी में रामकरण सिंह ने अपने घर में अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को खाने की दावत दी थी। घर में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। रामकरण सिंह मुरादाबाद के बहुत बड़े व्यापारी थे। दरअसल जब विक्रम MBA कर रहा था तभी उसे वहां पर गुड़गांव की एक कंपनी ने नौकरी के लिए ऑफर दी थी। अच्छी खासी सैलरी थी। इसीलिए विक्रम अगले दिन ही माता पिता का आशीर्वाद लेकर गुड़गांव के लिए निकल जाता है और गुड़गांव में ही विक्रम एक फ्लैट किराए पर लेकर अपनी नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते विक्रम को अब 6 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन अचानक विक्रम के पिता रामकरण सिंह की कॉल उसके पास आती है और विक्रम के पिता उसे कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए मुरादाबाद में एक लड़की देखी है, तुम भी लड़की को आकर देख लो। और इसके अगले दिन ही विक्रम मुरादाबाद चला जाता है और अपने माता पिता के साथ लड़की को देखने के लिए जाता है। लड़की का नाम होता है सोनाक्षी। सोनाक्षी जो दिखने में काफी सुंदर थी। विक्रम पहली नजर में ही सोनाक्षी को पसंद कर लेता है। इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से 2 फरवरी 2016 को विक्रम और सोनाक्षी की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। शादी होने के बाद सोनाक्षी अपने ससुराल में पहुंचती है और अपने पति विक्रम के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद विक्रम अपनी पत्नी सोनाक्षी को लेकर गुड़गांव चला जाता है। अब क्योंकि विक्रम गुड़गांव में ही नौकरी करता था और जिस कंपनी में विक्रम नौकरी करता था वहीं पर उसका एक सीनियर था जिसका नाम था रोहन। अब क्योंकि रोहन और विक्रम एक साथ काम करते थे इसीलिए दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। और एक दिन रोहन विक्रम से कहता है, क्यों ना यार मनाली घूम कर आए, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, इसी बहाने भाभी भी घूम लेगी। रोहन की ये बात सुनकर विक्रम काफी खुश होता है और घर जाकर अपनी पत्नी सोनाक्षी को इसके बारे में बताता है। सोनाक्षी भी इस बात को सुनकर काफी खुश होती है और ठीक इसके अगले दिन विक्रम और उसकी पत्नी सोनाक्षी, रोहन और उसकी पत्नी गीता चारों एक गाड़ी में बैठकर मनाली के लिए निकल जाते हैं। ये चारों 3 दिन तक मनाली के एक होटल में रुकते हैं। अब ये चारों पूरा दिन मनाली में एक साथ घूमते थे, खाते थे, पीते थे, ड्रिंक करते थे, मस्ती करते थे और शाम होते ही अपने अपने कमरों में चले जाते थे। दरअसल इन चारों को अब ऐसा लग रहा था जैसे ये चारों एक दूसरे को बचपन से जानते हों।
इनकी दोस्ती जैसे सालों पुरानी हो। और अब 3 दिन मनाली में बिताने के बाद ये चारों वापस गुड़गांव आ जाते हैं। अब गुड़गांव आने के बाद भी चारों की दोस्ती का सिलसिला ऐसे ही चलता है। कभी विक्रम सोनाक्षी को लेकर रोहन के फ्लैट में चला जाता था, तो कभी रोहन अपनी पत्नी गीता को लेकर विक्रम के फ्लैट में चला जाता था। इस तरह से अब दोनों दोस्तों का एक दूसरे के घर में आना जाना चल रहा था। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। तभी विक्रम और सोनाक्षी की शादी की सालगिरह आ जाती है और दोनों शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपने फ्लैट में एक पार्टी रखते हैं। और इस पार्टी में विक्रम अपने दोस्त रोहन और उसकी पत्नी गीता को भी बुलाता है। और शाम होते ही रोहन अपनी पत्नी गीता को लेकर विक्रम के फ्लैट में पहुंच जाता है। रोहन अपने साथ ड्रिंक की कुछ बोतलें और खाने पीने का सामान भी साथ लेकर जाता है। अब चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन तभी अचानक रोहन उठकर टीवी के पास जाता है और टीवी में अश्लील फिल्म चला देता है। इसके बाद चारों टीवी में अश्लील फिल्म का एंजॉय कर रहे थे और तभी अचानक गीता सोनाक्षी को इशारा करती है और दोनों उठकर बेडरूम में चली जाती हैं। और इनके पीछे ही रोहन और विक्रम भी बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद ये दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक रोहन विक्रम को इशारा करता है और इशारा करते ही ये दोनों दोस्त अपनी अपनी पत्नियों को अदला बदली कर लेते हैं। यानी कि ये दोनों दोस्त पत्नियों की अदला बदली करके उनके साथ संबंध बनाते हैं। चारों की प्यार भरी आवाजें कमरे में गूंज रही थी। इनकी बीवियों को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वो तो खुद इस खेल का मजा ले रही थी। अब आधे घंटे तक चारों में ये प्यार का खेल ऐसे ही चलता है और आधे घंटे बाद चारों शांत होकर उसी बेड यानी कि एक ही बेड पर सो जाते हैं। और ये सिलसिला अब हर रोज का ही बन चुका था। कभी रोहन अपनी पत्नी को लेकर विक्रम के फ्लैट पर चला जाता, तो कभी विक्रम अपनी पत्नी को लेकर रोहन के फ्लैट पर चला जाता। इस तरह से ये दोनों दोस्त पत्नियों की अदला बदली करके जिंदगी का मजा ले रहे थे। लेकिन तभी एक दिन विक्रम की पत्नी सोनाक्षी विक्रम से कहती है, अब हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए और जो काम कर रहे हैं वो गलत है, हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए। सोनाक्षी की बात विक्रम को समझ में आ जाती है। विक्रम भी सोनाक्षी से कहता है, ठीक है, आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और अब विक्रम रोहन को इग्नोर करने लगता है। रोहन जब भी कॉल करता था विक्रम उसकी कॉल उठाता ही नहीं था। और एक दिन जब रोहन विक्रम को कॉल करता है तो विक्रम उसके फ्लैट में जाने से इनकार कर देता है। लेकिन तभी रोहन विक्रम से कहता है कि तुम दोनों को मेरे फ्लैट पर आना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर विक्रम रोहन से कहता है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि हम दोनों को आना ही पड़ेगा। तब रोहन विक्रम से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी अश्लील फिल्म है, अगर तुम मेरे फ्लैट पर नहीं आओगे तो मैं उस फिल्म को वायरल कर दूंगा। ये बात सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और विक्रम इसके बारे में अपनी पत्नी सोनाक्षी को बताता है। विक्रम की बात सुनकर सोनाक्षी के भी होश उड़ जाते हैं और वो विक्रम से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना ये गलत काम है, अब भुगतो नतीजा। तुम्हें ही मजा आ रहा था अदला बदली के खेल में। लेकिन अब विक्रम सोनाक्षी से कहता है, मैं रोहन के पास जाता हूँ, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, उसके पास कोई अश्लील फिल्म हो ही ना। और थोड़ी ही देर बाद विक्रम रोहन के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई अश्लील फिल्म नहीं है। लेकिन रोहन तभी अपना मोबाइल निकालकर विक्रम को दिखाता है, जिसमें रोहन विक्रम की पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। फिल्म देखकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं। विक्रम रोहन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे कहता है, यार ऐसा मत करो, इस वीडियो को डिलीट कर दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन रोहन उसे कहता है, फिल्म ऐसे डिलीट नहीं होगी, बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। विक्रम पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? रोहन कहता है, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। लेकिन विक्रम रोहन से कहता है, मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। तो रोहन विक्रम से कहता है, तेरा बाप तो बहुत बड़ा व्यापारी है, अपने बाप से ले ले। अब इसके आगे विक्रम रोहन से कुछ नहीं बोलता और वहां से वापस लौट आता है और घर आकर अपनी पत्नी सोनाक्षी को बताता है कि इस तरह से रोहन 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अब दोनों पति पत्नी एक कोने में बैठकर इसके बारे में सोच रहे थे। काफी देर तक सोचने के बाद विक्रम और सोनाक्षी ये फैसला करते हैं कि अब वो पुलिस के पास जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां के एसएचओ को एक एक करके सारी घटना के बारे में बताते हैं। घटना को सुनकर एसएचओ के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है और एसएचओ अब रोहन को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं
और रोहन से सख्ती से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में रोहन एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर विक्रम और सोनाक्षी के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल रोहन पुलिस को बताता है कि गीता उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि वो तो लोगों को फंसाने के लिए ऐसा काम करते थे। इससे पहले भी वो हैदराबाद में 4 लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। ये बात सुनकर पुलिस वाले रोहन की अच्छे से धुलाई करते हैं और उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज देते हैं। और अब के समय में विक्रम और सोनाक्षी बेंगलुरु की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।